हमने ये पूरा चंद्रयान पे बनाया, पूरा चंद्रयान यानी कि तीनों, यानी इसरो ने जो बनाया था तीनों के ये बनाया था, तो हमारा पूरा चंद्रयान का सेटअप है। हमने ये डिस्कवरी की डीएनए की, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार करके हमें दिया, और इसी डीएनए की मदद से आज एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसके अंदर हमने बिजनेस और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कवर किया है। डिफरेंट टॉपिक लाइक इवोल्यूशन ऑफ मनी, एडवर्टीजमेंट एंड स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे ये जितने भी बल्ब होंगे हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज वाले वो जल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना करंट ये। ठीक है, आओ जल्दी। ये पूरा चंद्रयान पे बनाया, पूरा चंद्रयान यानी कि तीनों, यानी इसरो ने जो बनाया था तीनों के ये बनाया था, तो हमारा पूरा चंद्रयान का सेटअप है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है हमारा चंद्रयान 1, जो कि सिर्फ ऑर्बिटर था। इसरो ने सिर्फ ऑर्बिटर बना के चेक करने के लिए भेजा था कि सही है कि नहीं। तो ये चांद के पास जाके यानी मून के पास गया और इसे ऑर्बिट किया अच्छे से। ऑर्बिट करने के बाद इसे ट्रेसेस ऑफ वाटर भी मिले थे, तो जो कि एसेंशियल था हमारे लिए। और फिर उसके बाद इसरो ने चंद्रयान 2 बनाया। सर हम इसे दूसरे पे डाल पूरा हमें एक्चुअली में जाना था साउथ पोल रीजन पे। चंद्रयान 2 में ऐसा हुआ था कि जब वो आखिरी ऑर्बिट में था अपने, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हुए, सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ, क्योंकि पूरा लोड जो था वो सिर्फ ऑर्बिटर के ऊपर था। सॉफ्टवेयर का पूरा लोड ऑर्बिटर पे था, वो संभाल नहीं पाया था, इसलिए वो अपने ट्रैजेक्टरी पाथ से डेविएट कर गया और आखिर में वो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। तो हम इस बार जो इसरो ने किया था, लैंडर और रोवर जो था दोनों पे उसने डाल दिया था कि सॉफ्टवेयर का काम दोनों देखेंगे, तो इसलिए वो काफी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। और ये हमारा विक्रम है, यानी कि जो इसरो का जो विक्रम था ये वो विक्रम है जिसमें से प्रज्ञान निकला, रोवर, प्रज्ञान द रोवर। ये रोवर पूरे मून पे घूमा था और इसने काफी कुछ ढूंढा, जितने भी एलिमेंट्स हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं उसमें वो ढूंढा था, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम। यूरेनियम और थोरियम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों मिले थे, और भी सारे एलिमेंट्स जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और भी बहुत सारे थे। में ही बैठ के सारा ये प्रोजेक्ट बनाए। चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद आया था, जो लैंडर क्रैश हो गया था चंद्रयान 3 में। उसके बाद हम लोग इसरो ने इस पे वर्क किया और चंद्रयान 3 का पूरा मॉडल तैयार किया, जो कि 5 अगस्त को लूनर मून पे लैंड हुआ था और 23 अगस्त को साउथ पोल पे जाके लैंड हुआ था, जो कि एक हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया और जिसकी वजह से इंडिया 4th नंबर पे लैंड, ये पूरा अचीवमेंट हम लोग को हासिल हुआ और 1st नंबर पे हम लोग ये साउथ पोल पे लैंड कर पाए, जो कि इंडिया ने बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडिया फ्रेंड ने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग ने यहाँ पे पूरा 3 मिशंस जो थे चंद्रयान के, उस पे मेरा चंद्रयान 2 है। तो यहाँ पे चंद्रयान हम लोग ने ऑर्बिटल दिखाया है उसका पूरा यहाँ पे ये। और यहाँ पे सर जो ये चंद्रयान है उसमें 3 चीजें थी, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर था। सर यहाँ पे हमने सारे इन्फॉर्मेशंस लिखे हैं, लैंडर्स के कितनी डायमेंशंस है और कितना उसका मास है, और यहाँ पे हमने ऑर्बिटर का लिखा हुआ है और वहाँ पे रोवर का लिखा हुआ है। यस, ये टेस्ला कॉइल है, ये लिटरली इनोवेशन है जो कि फ्यूचर में बहुत वर्क करेगा, क्योंकि इससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो विदाउट कंडक्शन आपका बल्ब जला सकती है। मतलब कि आप अगर किसी को, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको घरों में लगाएं तो सिर्फ इसको ऑन करने से बल्ब सारे जल जाएंगे, कोई वायरिंग की जरूरत नहीं है, नो एक्सटर्नल वायर इज रिक्वायर्ड। वी विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन। ये जो नॉइज आ रही है ये एक्चुअली करंट की नॉइज है। यहाँ पे करंट जनरेट, तो ये क्या विद्युत उपकरण से तैयार किया या फिर जो सोलर पैनल उसके माध्यम से? ये सोलर पैनल से भी चल सकता है, पर फॉर नाउ हमने यहाँ पे बैटरीज प्रोवाइड किए थे और जनरेटर्स लगाए हैं इसमें, जिससे कि ये प्रोड्यूस कर सके हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। इससे ये जितने भी बल्ब होंगे हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज वाले वो जल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना करंट ये एकोमोडेट कर सकता है। इसमें ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स भी यूज हुए हैं। एक्चुअली ये क्या करता है, जो कम करंट होगा उसको ज्यादा कर देगा, तो इससे क्या होगा, एक ऐसा वोल्टेज क्रिएट होगा जिससे कि जो हमारी फील्ड होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो बल्ब है वो जल जाएगा। तो इसमें और ट्रांसफार्मर्स भी लगे हुए हैं, इसलिए जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वो नहीं आएगी।
फ्लड डिटेक्टर है जो कि मतलब जब बाढ़ आती है तो जो ब्रिज है वो जैसे डूब जाया करता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करेगा कि पानी को ऊपर न जाने के बदले नीचे से भेजेगा। हमने इसमें कोडिंग करके इसको बनाया है जिसकी वजह से ब्रिज अपने आप उठ जाएगा। ये सोलर पैनल पे भी चल सकता है, जिसकी वजह से बिजली बचेगी और साथ ही साथ मतलब ये जापान में ऑलरेडी चल रहा है और हम अपने इंडिया में भी इसको लाने की मतलब कोशिश कर सकते जो हैं। सोलर पैनल का आपने जिक्र किया तो उसे किस तरह सेटअप किया जाता है इसमें? इसको छोटे स्केल पर किया है तो हमने यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल किया है। उसी तरह बैटरी की जगह हम यहाँ पे सोलर पैनल लगा करके बिजली से चला सकते हैं इसको, क्योंकि ब्रिज बनेगा तो वो बाहर ही रहेगा। तो जब वो बाहर रहेगा तो मतलब सूरज की रोशनी के सामने तो आएगा ही, तो सोलर पैनल से भी वो चल सकता है। सर ये बायोटेक्नोलॉजी पे बेसिकली हमने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपने डीएनए का नाम सुना होगा, तो डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1953 में हुई थी बाय जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। वो रहे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक सबसे ऊपर लगे हुए। तो सर क्या होता है, उन्होंने ये डिस्कवरी की डीएनए की और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार करके हमें दिया। और इसी डीएनए की मदद से आज एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका एवोल्यूशन इतना ज़्यादा पीक पे है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आपने तो सर होता क्या है कि जो स्ट्रीट लाइट्स है उनकी जगह पे जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे चाइना और जापान, वो स्ट्रीट लाइट्स की जगह पे ऐसे प्लांट्स उगा रही है जो कि ग्लो करते हैं रात में। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। क्या होता है सर, हम लोग अपने जुगनू का नाम सुना होगा, देखो जुगनू को हम लोग जो डिजायर्ड जीन है जो उनको ग्लो करने में मदद करता है उसको हम लोग लेते हैं। फिर जो प्लांट सेल है उसका जो डीएनए होता है उससे उसका डीएनए लेते हैं और दोनों को साथ में अटैच कराते हैं, लिंक कराते हैं, जिसको आरडीएनए बोलते हैं। जैसे सर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल का जो डीएनए है इसको हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेंगे और ये लोकेशन जो है कौन करता है? मॉलिक्यूलर सिजर। इसको एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर सिजर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो प्लांट सेल का डीएनए है उसको कट करेगा और जो जुगनू का जो हमने डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको जाके अटैच हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में इसमें रिसर्च हमने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो की है, हमारे टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस है वो और हमारी एनसीईआरटी की बुक, उनकी मदद से ही हम लोग ये आराम से तैयार कर पाए हैं। और इसमें हमें एटलीस्ट मैक्स 15 to 20 तमाम प्रकार के मॉडल्स तैयार हैं। उनकी जो प्रतिभा है वो सामने देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर आप भी स्कूल के टीचर हैं, तो बच्चों की ओर से जो जैसा कि आपने सारे मॉडल्स को अभी तक देखा है, ये सारे ही मॉडल्स इनके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो इन सारे मॉडल्स को बनाने के पीछे का हमारा जो मकसद था वो यही था कि कुछ ऐसी भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इन्हें नॉलेज नहीं थी और इन सारे मॉडल्स को बनाने के प्रोसेस के दौरान इन्होंने वो सारी चीज़ों के बारे में सीखा। बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने ऐसे भी बनाए हैं जो इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन आगे चल के वो इनके करियर ऑप्शंस को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे या आगे बढ़ावा देंगे। बहुत सारे मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनमें इन्होंने करियर ऑप्शंस दिखाए हैं और ये भी बताया कि कैसे आप उन करियर ऑप्शंस को अचीव कर सकते हो। इन्होंने लोगों को अवेयर किया है कैसे स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स क्यों हो रहे हैं, और आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज का यूथ ही अवेयर नहीं होगा तो वो आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाला जो भी हमारा गवर्नमेंट है उसका सिस्टम है उसको वो नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमारे बच्चों को हम अवेयर करें ताकि वो सारी हर एक चीज़, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। हम लोग ने तैयार किया है। बहुत से विषय जो हम लोग ने कवर किए हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ मनी और मिस्टर रतन टाटा के बारे में, मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर धर्मपाल गुलाटी। और हम लोग ने मॉडल्स जो दिखाए वो स्टार्टअप इंडिया के बारे में है और मेक इन इंडिया, और जो हमारे क्या कहते हैं ब्रांड्स जो इंडियन है और इंटरनेशनल है। और हम लोग ने दिखाया कि कैसे एक मॉडल में कि हम लोग कैसे फेक और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हम लोग ने स्कैम्स जो 5 बिगेस्ट स्कैम्स हुए थे हमारे इंडिया में उसके मॉडल को दिखाया और स्कैम से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ऐसे सब मॉडल्स को हम लोग ने दिखाया है और हमारे जो स्पीकर्स हैं उसको प्रोजेक्ट भी किया है। अपना जितना भी हम लोग का एशियन गेम्स के बारे में, हम लोग हिस्ट्री के बारे में यहाँ इस गेम में बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अपने फुटबॉल गेम, हमारा जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं एशियन गेम्स के बारे में हम उनके बारे में बता रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग का एशियन गेम्स लोकेट हुआ है, मतलब शुरू से लेकर 1951 से लेकर 2023 तक हमने जितने भी
हाँ भाई जो 2022 सॉरी अरे 2022 जहाँ तक इसने हो और सबसे हाईएस्ट देखिए गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रोंज चाइना का ही है सबसे हाईएस्ट। चाइना ने 91 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर 39 और ब्रोंज 69। तो आप भी खेल से प्रभावित होते हैं? यस यस। किस खेल में आपकी रुचि अधिक होती है? मेरी वॉलीबॉल, जैसे कि मैंने उसका कोड भी बनाया है। और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कवर किया है। देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स लाइक इवोल्यूशन ऑफ मनी, एडवर्टीजमेंट एंड स्टार्टअप्स, बिजनेस टाइकून्स। वी हैव शोन द जर्नी ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा एंड मिस्टर धर्मपाल गुलाटी. And there is also the model which shows that how we can differentiate between counterfeit and हमारा एनुअल एग्जीबिशन है ये, और एनुअल एग्जीबिशन में पूरा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट्स में बच्चों ने अपने इन्वेंशन जो अप्लाइंग मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, उनके पास इतना इंटेलिजेंस है, इसको पूरा यूज़ करके अलग अलग तरीक़ा से बहुत क्रिएटिव अपने मॉडल्स को प्रस्तुति किया, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को अलग अलग तरीक़ा से, और ये क्रिएटिव है बहुत। मैंने राउंड में लगा दिया, हर एक चीज़ों को देखा, बहुत सुंदर से मैंने देखी, बच्चों ने प्रस्तुति किया। अब तब मैं देखने लगी हमारे बच्चे में इतना टैलेंट्स, हमारे बच्चे हैं टैलेंटेड बच्चे हैं, और उनके अंदर इतना क्या बोलेंगे एबिलिटी है। और एक ओकेजन था इस एबिलिटी को इनको यूज़ करने के लिए, और ये हमने अपॉर्चुनिटी बच्चों को दिया, और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया और बच्चों को उन चीज़ों को प्रस्तुति करने के लिए पूरा सलाह दिया, और इनके साथ सहयोग करके दिनों रात बच्चों के साथ बैठे और ये काम किया है। इसलिए मैं हाईली अप्रिशिएट कर रही हूँ अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, और साथ ही हमारे बच्चों को, और मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सहयोग के लिए, अपने कोऑपरेशन के लिए। इसी की वजह से हम ये काम कर सकें। रखना चाहिए। तो देखिए स्कूल एक ऐसा जगह है, वहाँ हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं कि अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो हमने रिसर्च करके बच्चों को पेरेंट्स के सामने डाला कि आपके बच्चे इतना अच्छा कलाकार है, इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे, इतनी एबिलिटी है, और ये एक बार हमने पेरेंट्स के सामने दिखा दिया कि आपके बच्चों के अंदर ये कला है। आगे बच्चों पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि ये जो हमने डिस्कवरी करके इनके सामने डाला गया टैलेंट्स को आगे बढ़ाएं, बच्चों को पूरा तरह के सहयोग देते हुए उनका रुचि के अनुसार आगे बढ़ाएं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तभी बच्चे कहीं दिशा में पहुंच जाए। पूरी ग्रामर फैमिली का प्रोजेक्ट तैयार किया है। क्या क्या बनाई है यहाँ पे? यहाँ पे हमने नाउन बनाया है, वर्ब बनाया है, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन और बहुत कुछ बनाया है। माइक के नाम तो कुछ इधर इस्मा अच्छा दिख रहा है।